सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग हमारे साथ काफ़ी अरसे से जुड़े हैं और बीच बीच में मैं अपनी बात के माध्यम से, अपनी भावना से आप सबको अवगत कराता रहता हूं। हो सकता है जो बात हम कहने जा रहे हैं आप सबके बीच वो बहुत अच्छी न हो, कुछ लोगों के प्रतिकूल हो, तो आपकी अनुकूलता, आपकी प्रतिकूलता से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप खुश होंगे, हम सब कुछ इसीलिए नहीं करते। बात अगर आई है तो समाज तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, हम आप सब गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है तो फिर संतान की भी अपेक्षा रखते हैं और संतान सुख प्राप्त हो, यह प्रत्येक माता पिता के जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है, क्योंकि वो उनके एक प्रसन्नता का साधन भी है और वंश वृद्धि भी नितांत आवश्यक है, ताकि संसार का सृजन भी हो सके। वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए करीब 3 दशक से अधिक हो गया जब हम पत्रकारिता के माध्यम से आपके बीच में जुड़े, तो कोशिश ये की कि अपनी लेखनी के माध्यम से किसी को कुछ ऐसा लाभ मिल जाता कि वो अपने को सुखमय महसूस करता, तो मेरा कल्याण होता। इस चेष्टा के साथ मैं जुड़ा रहा। वर्तमान समय की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी भिन्न हो गई हैं कि समाज में ऐसी एक विसंगति पैदा हो गई है जिसको लेकर के हमें बहुत सजग रहने की आवश्यकता है। यदि हम सजग न रहे तो निश्चित रूप से ऐसा सामाजिक पतन होगा जिसकी हम कल्पना नहीं करते। हमारे जो भी हिंदू भाई सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारी एक वैदिक परंपरा है, हमारे गृहस्थ धर्म का एक सिद्धांत है। उसके आधार पर हम अगर अपने जीवन को चलाते हैं तो हम समझते हैं कि हमारे लिए ये जीवन कल्याणकारी हो सकता है। ठीक है, हम अंग्रेजियत की चपेट में आए और हमने अपनी संस्कृति को तिलांजलि दी, जिससे हमारा नैतिक पतन हुआ, सामाजिक पतन हुआ और हमारे घरों में भी वो विसंगतियों ने स्थान बना लिया और आज हम जगह जगह ठोकरें खाते घूम रहे हैं और समाज में उपहास का शिकार बनते हैं और हम अपने को स्तरहीन महसूस करके शर्मिंदगी का भी एहसास करते हैं। तो इसी क्रम में हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार अगर काम से, नौकरी से, व्यापार धंधे से फुर्सत मिल जाए तो देख लेना, आपके बेटा बेटी कोचिंग जा रहे हैं, तो ये सुनिश्चित करना आपका काम है कि क्या वास्तव में वो जहां भेजे जा रहे हैं वहां जा रहे हैं। यद्यपि आप इसके लिए सजग हैं, मेरे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि समाज में जो चल रहा है वो बहुत हमारे जीवन के लिए अनुकूल नहीं। ठीक है, आपकी बेटी पढ़ने जाती है, आपका बेटा पढ़ने जाता है, युवावस्था प्राप्त है, उसको एंड्रॉयड मोबाइल की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपके साथ उनका जीवन चल रहा है और उसमें उन्होंने पासवर्ड डाल रखा है, तो क्या माता पिता को यह जानने का अधिकार नहीं है कि हमारा बेटा या बेटी किसके संपर्क में है, किससे बात कर रहे हैं, इनकी मित्रता किससे है, ये संपर्क में किसके हैं, इनका ध्यान कहाँ है, इनकी चेष्टा कैसी है, इनकी मनोवृत्ति कैसी है, यह हम नहीं जान पाते।
हमें नहीं पता चलता, हमें तब पता चलता है जब पूरे समाज को पता चल जाता है। तो इसके लिए जहां एक तरफ वो जिम्मेदार हैं, वहां जो हम माता पिता हैं उनके, वो भी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। हमारे यहां जो परंपरा थी वो एक साथ रहने की थी। माता पिता, भाई बहन, परिवार, सब एक साथ लोग रहते थे। एकल परिवार हो गए, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं। पहले तो परिवार में माता पिता का भय रहता था, बड़े बुजुर्गों का भय रहता था, चाचा का भय रहता था, पड़ोसियों का भय रहता था। अब तो किसी का भय रहा ही नहीं, सब मनमानी पर आमादा हैं। और अगर किसी बच्चे को आप डांट भी दें तो उनके माता पिता आप पर नाराज हो जाएंगे कि आप कौन होते हैं मेरे बच्चे से कुछ कहने वाले। तो ठीक है, समाज आगे बढ़ रहा है और इंटरनेट का युग है। मैं जो देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता, इसलिए आप सजग और सावधान रहें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और आप ध्यान रखें कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है जो मेरे लिए जीवन के लिए एक नर्क जैसी स्थिति बन जाए। इसलिए आपको इसके प्रति सजग रहना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।